मैं आप सभी को इस अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कहाँ से क्या पूछता है। तो हम इस आज के सेशन में बैंक में रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वह SBI PO हो, क्लर्क हो, IBPS हो, किसी भी में रीजनिंग 35 मार्क्स की पूछते हैं और RRB में 40 मार्क्स 20 मिनट्स। तो सबसे पहले कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, कहाँ से क्या क्वेश्चन एराइज करता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग का हिंदी अगर देखा जाए तो बोला जाता है उसको तर्क। तर्क कहने का मतलब कि ये आपको माइंड को जज करता है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वर्बल रीजनिंग, सेकेंड एनालिटिकल रीजनिंग और थर्ड लॉजिकल रीजनिंग। हम रीजनिंग को इन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वर्बल रीजनिंग में आ जाता है आपको ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको आ जाता है साइलोलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह। और लॉजिकल रीजनिंग में से ये सब जितना है सारा लॉजिकल रीजनिंग में आता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस सेक्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन एराइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये श्योर है कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सेक्टर से। 5 नंबर एकदम श्योर है। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। ये 3 से 5 नंबर का फिक्स है, 3 to 5 नंबर। अब देखा जाए तो आगे इनइक्वालिटी, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। IBPS PO क्लर्क SBI RRB सारा में, ये भी 3 से 5 नंबर। उसके बाद साइलोलिज्म, ये भी 3 से 5 नंबर ही पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन जो है वह 2 से 3 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा अगर इसको माइंड करके कर करे तो चल जाएगा। ये भी ज्यादा नहीं, मुश्किल से 2 से 3 नंबर ये भी पूछता है। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट, जो 2 से 3 नंबर ये भी। उसके बाद आता है पजल। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये सबसे इतना नंबर, लेकिन इससे 15 से 20 नंबर पूछता है। अगर ये सब सारा चैप्टर मिला करके 15 नंबर पूछा तो यहां से सिर्फ क्वेश्चन 20 नंबर। यदि इससे 20 नंबर पूछा तो यहां से 15 नंबर। ठीक सर। तो सबसे ज्यादा हमको पजल पे ही ध्यान देना होगा। उसके बाद आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। एक सेट पूछेगा, ज्यादा नहीं, एक सेट ओनली फॉर। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये इक्का दुक्का 1 नंबर 2 नंबर का पूछा नहीं भी पूछा, इसका कोई ये नहीं है। अब बहुत कम ही पूछता है। ये जो हो गया ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए जरूरी है। यह PO में भी पूछता है, क्लर्क में भी पूछता है, सारा में। अब ये जो सेक्टर है डाटा सफिशिएंसी, द कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन,
ये सब जो है ये सब मेंस का है, ये मेंस में ही पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम प्री, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। कोई भी बैंक एग्जाम को निकालने के लिए हमें इस 3 लाइन को क्रॉस करना पड़ता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। उसके बाद जाकर के हमें बैंक में जॉब मिलती है। अब देखा जाए तो सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कि किस एग्जाम में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कितना नंबर का टाइमिंग देता है। एसबीआई पीओ की बात करें तो रीजनिंग सेक्टर में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का पूछेगा, 20 मिनट्स का टाइमिंग रहे। क्वांट में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का, 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। इंग्लिश 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स का टाइम रहेगा। अगर देखा जाए तो हमारे पास टाइम मिलता है 60 मिनट और मार्क्स होते हैं 100 और क्वेश्चन भी होता है 100। इतना एसबीआई पीओ में पूछता है। मेंस में अगर हम जाएंगे तो 155 क्वेश्चन रहता है मेंस में, जो 200 नंबर का होता है। और टाइम का ड्यूरेशन हमारे पास 3 आवर्स होता है, 3 आवर्स। अगर यही हम इसका मेंस में चले जाए, आरआरबी का मेंस में चले जाए, इसमें 200 क्वेश्चन पूछेगा, 200 मार्क्स का रहता है बाबू, 200 मार्क्स। और टाइम इसमें ड्यूरेशन जो रहता है वो 2 आवर्स, 2 आवर्स का रहता है। और हाल में देखा जाए तो हमारे बीच आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2/8 को, जिसका लास्ट डेट था 22/8। उसका जो एग्जाम होगा प्री का एग्जाम अक्टूबर में वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। मेंस का देखें तो नवंबर में वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। और रिजल्ट जो आएगा कंबाइन दोनों का, मेंस का जिसका हुआ रहेगा उसका दिसंबर में, और इंटरव्यू आपका होगा जनवरी से फरवरी 2023 में। तो आइए हम कल से सबसे पहले जो हमारे बीच पूछता है 3 से 5 मार्क्स, इनइक्वलिटी। बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में भी मजा आएगा, इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो कल से नेक्स्ट सेशन में हम इनइक्वलिटी के साथ शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।